हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ मेरे पास एक और पेपर था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पंजाबी का पेपर रिपीट हो गया था, तो वो कोइंसिडेंस है। जो प्रीवियस पेपर आपके साथ शेयर किए जाते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जाते हैं। तो ये जो पेपर आपके साथ शेयर किए जाते हैं सिर्फ इसके पीछे जो लॉजिक होता है, पैटर्न जो है आपको पता चल जाए कि एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और कई बार 30, 40 और 50 तक शेयर मतलब जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाते हैं, वो आपका लक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है 3 सेक्शन है। सेक्शन ए के अंदर जो है 4 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क और जिसमें से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। तो सेक्शन ए के अंदर जो है व्हाट इज ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, गिव ए परफॉर्मा एग्जांपल ऑफ द सेम। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपने और उसका परफॉर्मा बताना है कि किस तरह से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट व्हिच फॉर्म द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। कंसेप्ट जो होते हैं लॉजिकल कंसिडरेशन होती हैं, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, तो वो सारे आपने लिखने हैं। उसके बाद जो है आपने कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। Started business with cash, deposited in the bank, purchased office equipment, cash purchase issue check, received check from Banwari Lal on account, cash sale, received check, office expenses, office rent paid by check, received check from Vinod, enrolls the same to promote, paid advance income tax by check, deposited into bank। तो इसका जो है बिल्कुल मिलता जुलता जो है आपको जो आपकी अकाउंट की बुक है उसके अंदर ये बिल्कुल सेम इसी तरह का न्यूमेरिकल है। ट्रिपल कैश कॉलम जिसके अंदर कैश कॉलम होता है, डिस्काउंट कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है। और उसी तरह क्वेश्चन 4 जो है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सुदेश कुमार एज ऑन 31 मार्च 2018 prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2018 and a balance sheet on that date। तो यहाँ पे जो है आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, परचेज एंड परचेज रिटर्न, फ्रेट एंड कैरेज, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, सन्ड्री डेटर्स, बैंक लोन, बैंक इंटरेस्ट, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीवेबल, डिस्काउंट पेबल, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिपॉजिट इन बैंक्स, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, इन्वेस्टमेंट। और उसी के साथ ही ये जो है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है। 50% ऑफ प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट जो है प्रीपेड एक्सपेंस है वो आपने माइनस कर देना है। जो भी एडजस्टमेंट होती है उसको 2 जगह पे हम दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन है, 5% रिजर्व ऑन डेटर फॉर बैड डेट्स है, रिजर्व 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹500, कैरेज 100, इंश्योरेंस प्रीपेड है, ब्रिंग इनटू अकाउंट द फुल ईयर्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक। तो इस तरह की कुछ एडजस्टमेंट है जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर अगेन 4 क्वेश्चन है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गुडविल, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट डिफरेंट मेथड्स व्हिच मे बी अडॉप्टेड टू इवैल्यूएट। Question is 6. Define capital expenditure and revenue expenditure. Explain why a distinction between capital and revenue expenditure is necessary. Jara and Company purchased a grinding machine on 1st January 2015 for ₹2950। उसके बाद उसकी इरेक्शन पे जो भी खर्चा उसकी इंस्टॉलेशन पे, इरेक्शन पे होता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। 1 जुलाई 2016 के अंदर उसने अनदर मशीन खरीदी है 2500 की। फिर 1 जुलाई 2017 को उसने फर्स्ट मशीन जो परचेज की थी उसको सेल कर दिया फॉर 7000 और दूसरी मशीन उसी दिन परचेज की है 6250। On 1st July 2018, the second machine purchased for ₹2500 was sold off for ₹500. Depreciation was provided on the machinery on written down value basis at 10%. Give machinery account for the 4 years. तो यहाँ पे नियरेस्ट रुपी के अंदर आपने एस्टिमेट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है पार्टनरशिप के अंदर से है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ M&N who had been sharing proportion of 3/4 and 1/4 on 31st March 2018। क्रेडिटर जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी साइड पे एम्स कैपिटल, एसेट साइड पे कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर स्टॉक, ऑफिस फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर उसके बाद आर को उन्होंने पार्टनरशिप के अंदर लिया है
R pays 40,000 as capital for 1/5 share in the future profit. गुडविल जो है फर्म की वैल्यू की है 20,000. स्टॉक और फर्नीचर जो है 10% से रिड्यूस किया है. 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट being created on debtors. That the value of the land and building appreciated by 20%. Capital account of the partner be readjusted on the basis of R's capital. Any excess or deficiency transfer to their current account. तो इसका भी मिलता जुलता आपको बिल्कुल अकाउंट की बुक के अंदर मिल जाएगा. तो सेक्शन सी के अंदर अगेन जो है ये बड़े स्कोरिंग होते हैं. 30 मार्क्स के हैं. 10 क्वेश्चन करने हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, partnership deed, features of ledger, compensating errors, opening entry, fixed and fluctuating capital, consistency and conservative concepts, distinguish between bookkeeping and accountancy, revaluation account, compound entry and gaining ratio.